हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज की न्यू वीडियो है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम से अभी तक जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि हम लोग शॉर्ट सिग्नल देते रहते हैं भाई। एंड जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग चैट कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हो एंड टूर्नामेंट ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग $50 से $500 तक अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं। एक दिन में ही हम लोगों ने अकाउंट को $50 से $250 तक ग्रो किया था। स्क्रीनशॉट्स एंड प्रूफ्स मैंने डाले हुए हैं पब्लिक ग्रुप में, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में हम लोग भाई आपको समझाएंगे कि जो कैंडल का साइज़ होता है ना, अगली कैंडल का साइज़ कैसे प्रिडिक्ट करते हैं भाई। कि जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसके साइज़ को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। ठीक है भाई, समझ सरे हो मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। कि जैसे कि ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये एक छोटी कैंडल है, मीन्स कि एक स्मॉल कैंडल है। डोजी भी कह सकते हो, हैमर कह सकते हो, जो भी आप लोग कहते हो इसको। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि अगली कैंडल इस साइज़ की बनेगी। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब कोई बड़ी साइकोलॉजी नहीं होती। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। वैसे तो जो ये चीज़ें हमारे कोर्स में हैं, ठीक है, जो कि हम लोग स्टार्ट किया, हम लोगों ने जूम क्लासेस स्टार्ट की हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग ये चीज़ें समझाते हैं एक एक चीज़, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो सकें। ये चीज़ें भाई छोटी छोटी ज़रूर हैं, बट अगर आपको पता होना, जैसे ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, कि अगर आपको पता है ना कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल आपको पता है कि डाउन बनेगी, आपको पता है कि अगली कैंडल डाउन बनेगी। जैसे ही आपको ये पता है कि ये कैंडल एक डाउन कैंडल बनने वाली है, रेड कैंडल बनेगी, बट कई बंदे देखो मार्केट कैंडल नीचे जाती है, यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं भाई, है ना। तो मार्केट एक बार तो नीचे जाता है अगेन, बट ऊपर आ जाता है और आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न है भाई कि आपको, या तो आप लोग अवॉइड करोगे कि जब एक छोटी कैंडल बनेगी आप लोग इसको अवॉइड भी कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग ट्रेड लोगे तो बहुत ही केयरफुली ट्रेड लोगे। ठीक है, तो ये इसको समझने के लिए आपको भाई मैं सबसे पहले जो हमारे कोर्स की चीज़ें हैं वो समझा दूँ। तो ये भाई हमारा कोर्स है प्राइस एक्शन एंड बाइनरी ट्रेडिंग कोर्स का। तो लाइव क्लासेस चलती हैं भाई, ठीक है। $100 फीस है भाई। ये $100 फीस भाई जो ग्रुप्स में हम लोग स्टडी करवाते हैं ना, मीन्स की जूम क्लास में जब हम लोग ग्रुप में स्टडी करेंगे लाइव, तो ये उसके लिए तो $100 फीस है। बट अगर आप लोग 1 by 1 स्टडी करना चाहते हो तो भाई फीस अभी तो $150 चल रही है, बट ये आगे बढ़ के $200 हो सकती है अगर आप लोग 1 by 1 स्टडी करना चाहते हो। 12 डेज़ का कोर्स है, ये टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी चलो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये देखो भाई, जैसे ये दो कैंडल्स फॉर्म हो चुकी हैं अभी, ठीक है, ये दो कैंडल्स फॉर्म हो चुकी हैं। तो कैंडल्स में क्या होता है भाई, आपको तीन पैटर्न्स हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, कैंडल या तो एक बड़ी कैंडल बनती है मार्केट में, जैसे ये एक बिग कैंडल है, ठीक है, बिग कैंडल बनेगी, स्मॉल कैंडल बनेगी एंड मीडियम कैंडल बनेगी। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, एक बिग कैंडल बनेगी, एक स्मॉल कैंडल बनेगी और एक मीडियम कैंडल बनेगी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपको ये दो कैंडल्स देखनी है। सबसे पहले जो मैं जितना कह रहा हूँ ना उतना देखना है आपको, उसको भूल जाओ। यहाँ पर देखो ये एक मीडियम कैंडल है, ठीक है, तो हमको पता चल गया कि ये एक मीडियम कैंडल है। ठीक है, उसके बाद बड़ी कैंडल क्रिएट हुई, मीन्स इस कैंडल का साइज इस कैंडल से बड़ा था। ठीक है, और अगर आपको जो प्रॉपर नॉलेज होगी जो कि हम लोग सिखाते हैं, अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगली कैंडल रेड क्रिएट होने वाली है, श्योर रेड क्रिएट होगी, आपको पता चल जाएगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा कि जो हम लोग सिखाएंगे उससे। बट साइज़ आपको मैं बताता हूँ, साइज़ आपको पता चलेगा क्योंकि मैंने बताया था ना कि तीन पैटर्न्स होते हैं, स्मॉल बिग एंड मीडियम। ठीक है, मीडियम कैंडल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, बिग कैंडल क्रिएट हुई, अपॉर्चुनिटी कौन सी रहेगी, स्मॉल की। ठीक है, और स्मॉल कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुई है। ओके, ये चीज़ें तभी होंगी, मतलब काम करेंगी जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको कई और अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाता हूँ जहाँ पर मार्केट ट्रेंड में चल रहा हो। देखो गाइस, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ भाई। अगेन मार्केट ट्रेंड में चल रहा था यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी है। देखो यहाँ पर एक बिग कैंडल, ये आपको अब ये अगर आपको इस कैंडल पर ट्रेड करना है ना, मीन्स ये सोचो कि अभी ये 2 कैंडल्स फॉर्म हो चुकी हैं, ये 2 वाली, ठीक है, ये 2 कैंडल्स फॉर्म हो चुकी हैं, आपको ट्रेड करना है इस कैंडल पे, ठीक है। तो ये कैंडल एक बिग कैंडल होगी आपके हिसाब से, ठीक है। ये एक स्मॉल कैंडल क्रिएट हुई है, ठीक है। या आप मान लो कि ये एक स्मॉल है या मीडियम है, ठीक है। वैसे तो इसके हिसाब से देखें तो ये एक मीडियम कैंडल है, बट आपको मानना है ये एक स्मॉल कैंडल है, ठीक है। ये एक मीडियम कैंडल है या बिग कैंडल मान लो, ये एक बिग कैंडल है, ये एक स्मॉल कैंडल है, ठीक है। तो अगली कैंडल या तो एक मीडियम कैंडल क्रिएट होगी या फिर एक डोजी क्रिएट होगी, ठीक है। मीन्स कि मीडियम कैंडल या डोजी हो तो आपको पता है कि स्मॉल कैंडल होगी, तो आपको बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है कि अगली कैंडल छोटी बनेगी साइज़ में, तो हम लोगों को एंट्री या तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा तो मार्जिन से ट्रेड करनी है, ठीक है। तो या फिर आपको एक परफेक्ट एंट्री लेनी है। तो आपको मैं अगेन दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी और है। यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा था ना, देखो यहाँ पर एक भाई मीडियम कैंडल क्रिएट हुई, ठीक है। ये समझ लो अब आपको इस कैंडल को भूल जाना है, इस कैंडल को अभी भूल जाओ, ये कैंडल खत्म हो गई ना। अब आपको देखना है कि यहाँ पर एक स्मॉल कैंडल क्रिएट हुई है, सॉरी मीडियम कैंडल क्रिएट हुई है, उसके बाद एक स्मॉल कैंडल क्रिएट हुई है। तो अपॉर्चुनिटी कौन सी रहेगी, एक बिग कैंडल की, ठीक है, क्योंकि 3 कैंडल्स होती हैं, बिग स्मॉल एंड मीडियम, ओके। तो मीडियम क्रिएट हुई, स्मॉल रहेगी, तो स्मॉल क्रिएट होगी, मीडियम होगी, तो कौन सी रहेगी, बिग रहेगी थी, ठीक है। तो एक बिग कैंडल आप लोग देख सकते हो। ये चीज़ें जब एक मार्केट ट्रेंड में चलेगा ना तभी फॉर्म होती हैं। तो आपको मैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखा देता हूँ भाई, जैसे कि यहाँ पर एक अगेन एक ट्रेंड चल रहा है भाई, ठीक है। ये देखो यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ अगेन, ठीक है, इस लेवल से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एक स्मॉल कैंडल क्रिएट हुई और एक बिग कैंडल क्रिएट हुई। उसके बाद आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एक मीडियम कैंडल रह गई थी, तो मीडियम कैंडल क्रिएट हुई है, ठीक है। अब आप लोग इस कैंडल को भूल जाओ, ठीक है, इस कैंडल को भूल जाओ। मान लो कि ये 2 कैंडल्स क्रिएट हो चुकी हैं, तो आपको इस कैंडल पे ट्रेड करना है ना। तो ये देखो कि यहाँ पर एक बिग कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है, तो मीडियम कैंडल फॉर्म हुई है एंड एक स्मॉल कैंडल फॉर्म हुई है, एंड उसके बाद अपॉर्चुनिटी कौन सी रहेगी थी, बिग कैंडल की, बिग कैंडल फॉर्म हुआ ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक ग्रीन कैंडल ही फॉर्म होगी, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो वो आपको मैं हमारे कोर्स में आपको समझ आ जाएगा, एक चीज़ आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि कौन सी कैंडल अब कौन से कलर की क्रिएट होने वाली है भाई, ठीक है। तो ये देखो अगेन हमारे पास ये इस कैंडल को भूल जाओ अब, तो यहाँ पर देखो स्मॉल कैंडल, मीडियम कैंडल एंड बिग कैंडल क्रिएट हुई। स्मॉल हुई क्रिएट, उसके बाद एक मीडियम कैंडल क्रिएट हुई और बिग कैंडल। ये आपको पता ही है ना कि बिग कैंडल कौन सी होती है, मीडियम कैंडल कौन सी होती है, ये तो आपको पता ही है चीज़ें। तो ये देखो एक बिग कैंडल क्रिएट हुई। अब आपको देखना है, ये देखो इस कैंडल को भूल जाओ अभी, इस कैंडल को, ठीक है। यहाँ पर एक मीडियम कैंडल क्रिएट हुई है, उसके बाद एक बिग कैंडल क्रिएट हुई है। तो अगर आपको पूरा कंफर्म है कि मार्केट अप जाएगा, और अप जाएगा तो कंफर्म है, बट आपको साइज़ का नहीं पता होता, तो भाई यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मीडियम कैंडल क्रिएट हो चुकी है, उसके बाद बिग हो गई है, तो एक स्मॉल कैंडल ही क्रिएट होगा। और वो आप लोग कन्फर्मेशन कई तरह से ले सकते हो, ये मैं आपको बता दूंगा हमारे पेड कोर्स में। तो यही चीज़ें होती हैं। तो आपको मैं और भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर एक बिग कैंडल फॉर्म हुई है, स्मॉल कैंडल मीडियम कैंडल फॉर्म हुई है, उसके बाद एक स्मॉल कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगेन एक मीडियम कैंडल फॉर्म हुई है, स्मॉल कैंडल फॉर्म हुई है, अगेन बिग कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। तो भाई ये ऐसे ही होता है। यहाँ पर अगेन अपॉर्चुनिटी है, मार्केट ट्रेंड में चल रहा था, बिग कैंडल फॉर्म हुई, मीडियम कैंडल फॉर्म हुई, अगेन स्मॉल कैंडल फॉर्म हुई है। तो भाई ये तीनों चारों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगेन यहाँ पर देखते हैं, मीडियम कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है, एक बिग कैंडल फॉर्म हुई है। अब कौन सी रह गई, मीडियम भी हो गई फॉर्म, बिग भी फॉर्म हो गई। आपको पता है कि मार्केट अभी नीचे ही जाएगा भाई, आपको पूरा कन्फर्म है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो आपको अब कौन सी अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक स्मॉल कैंडल क्रिएट होगी, ठीक है। तो स्मॉल कैंडल क्रिएट होगी तो आपको पता है कि थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना है यहाँ पर हमको। तो जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, इस लेवल तक आया, तो हमने यहाँ पर ट्रेड ली और मार्जिन से ट्रेड भी हो गई, या फिर आप लोग अवॉइड करोगे, ठीक है। यहाँ पर एक बिग कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है, इस कैंडल को अभी भूल जाओ, ठीक है। अब आपको इस कैंडल पे ट्रेड करना है और ये 2 कैंडल्स फॉर्म हो चुकी हैं, बिग कैंडल फॉर्म हो चुकी है, स्मॉल कैंडल फॉर्म हो चुकी है, कौन सी रहेगी, मीडियम रहेगी, मीडियम कैंडल फॉर्म हो गई है, ठीक है। यहाँ पर अब इस कैंडल को भी भूल जाओ, ठीक है।
अब आपको सॉरी इस कैंडल को बोझो, अब आपको ट्रेड करनी है इस कैंडल पे। ये 2 कैंडल्स फॉर्म हो चुकी हैं, ये वाली, ठीक है। स्मॉल कैंडल फॉर्म हो चुकी है, मीडियम फॉर्म हो चुकी है, तो भाई कौन सी अपॉर्चुनिटी रहती है, बिग रह गई ना, तो बिग हो गई है। बट अगर मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा हो तो ही फॉर्म करेंगी, और आपको पता होना चाहिए कि अगली कैंडल एक रेड कैंडल ही क्रिएट होगा, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे सोचोगे कि यहाँ पर एक ग्रीन हुई है तो ये स्मॉल है, ये एक मीडियम है तो यहाँ पर बिग होगी, तो ऐसे नहीं है। सेम कलर की कैंडल्स होंगी, ट्रेंड मीन्स कि मार्केट में सेम कलर्स की कैंडल क्रिएट हो रही हैं, तो वहीं पर ये चीज़ें काम करती हैं, और आपको कंफर्म होना चाहिए कि अगली कैंडल रेड क्रिएट होगी, ठीक है। तो और भी आपको एग्जांपल्स कहीं बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। वैसे तो ये ओटीसी है भाई, ओटीसी में इतनी सारी एग्जांपल्स दे रहा हूँ आप लोगों को, तो लाइव में तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर भाई स्मॉल कैंडल क्रिएट हुई है, बिग कैंडल क्रिएट हुई है, देन मीडियम रह गई, मीडियम होगी क्रिएट, ठीक है। तो अगेन कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं भाई। ये देखो भाई, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिग कैंडल क्रिएट हुई, मीडियम क्रिएट हुई, तो क्या क्या रहेगी, स्मॉल कैंडल क्रिएट हुई। ये भाई आपको कैंडल का वॉल्यूम से ही पता चलेगा, एंड जो प्राइस एक्शन की नॉलेज है उससे पता चलेगा कि अगली कैंडल कौन सी फॉर्म होने वाली है, ठीक है। और साइज़ का मैंने आपको बता दिया कि क्या रीजंस होते हैं, इसमें अभी बहुत कुछ है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रीमियम होती हैं, तो आप लोगों को वो लाइव क्लासेस में पता चल जाएंगी, ठीक है। अगेन भाई आपको अगर हमारा लाइव कोर्स ज्वाइन करना है तो ये टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ कैंडल्स, कैंडल रिजेक्शंस, कंटिन्यूएशन, मोमेंटम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रिवर्सल, डायगोनल, एसएनआर, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, एफएफएलसी एंड एफएफएल। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विक रीडिंग, साइकोलॉजी, हाउ टू प्रोटेक्ट द नेक्स्ट कैंडल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे। स्टैटिस्टिकल पैटर्न, तो भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चीज़ें थी भाई, अगर आपको कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं भाई, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहें, और आपको हमारी नॉलेज कैसे लगी मुझे ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।